टाइम ट्रैवलिंग हम सभी करना चाहते हैं, पर अभी तक हमारी साइंस इतनी एडवांस नहीं हो पाई है कि हम टाइम ट्रैवल कर पाए। पर भविष्य में टाइम ट्रैवल करना शायद संभव हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। पर अभी तक फिजिसिस्ट ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि क्या हम वाकई इन तरीकों से टाइम ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं। टाइम ट्रैवलिंग कैसे की जा सकती है ये बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि साइंटिस्ट का मानना है कि 2 काफी फेमस फिजिकल थ्योरीज, आइंस्टाइन्स जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों ही थ्योरीज का यूज करके टाइम ट्रैवलिंग की जा सकती है। आप इस बात को ध्यान में रखना कि जिन तरीकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो अभी सिर्फ थ्योरेटिकल ही है, मतलब इन तरीकों को सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव किया जा सका है। तो चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों के बारे में। वॉर्म होल्स। आइंस्टाइन ने अपनी रिसर्च में थियोरेटिकल ब्रिजेस थ्रू स्पेस एंड टाइम की बात की थी, जिन्हें हम वॉर्म होल्स के नाम से भी जानते हैं। आइंस्टाइन की वॉर्म होल्स की थ्योरी को आगे चल के स्टीफन हॉकिंग और किप थॉर्न ने और भी डेवलप किया। ऐसा माना जाता है कि वॉर्म होल्स ऐसे पोर्टल्स होते हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब है कि उनके थ्रू टेलीपोर्टेशन की जा सकती है, पर वॉर्म होल्स के थ्रू आप समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हम उनके थ्रू टाइम ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है और अभी तक कोई भी वॉर्म होल डिस्कवर नहीं किया गया है। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को 1 डायमेंशनल क्रैक्स कहा जाता है। ये 1 डायमेंशनल क्रैक्स यूनिवर्स में कहीं भी हो सकते हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट्स और फिजिसिस्ट्स का कहना है कि इससे समय में ट्रैवल किया जा सकता है। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स या तो इनफाइनाइट होते हैं या वो लूप्स में होते हैं जिनका कोई एंड नहीं होता है। माना जाता है कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स बिग बैंग के ठीक बाद बने थे। थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो वो स्पेस टाइम को बेंड कर देंगे, जिससे टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल हो जाएगी। अब इस तरीके के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ थियोरेटिकल ही है। कॉस्मिक स्ट्रिंग को ना ही हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है और ना ही समझा है। यहां तक कि ये कहना भी मुश्किल है कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स नेचुरल टाइम मशीन्स होते हैं। ब्लैक होल्स इतने डेंस होते हैं कि वो टाइम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ब्लैक होल्स टाइम को बहुत ही स्लो कर देते हैं। सोचिए कि आप किसी ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहे हैं, पर जितना टाइम आपको उस ब्लैक होल को ऑर्बिट करने में लगेगा उससे कहीं ज़्यादा टाइम बाहर की दुनिया में बीत चुका होगा। मतलब ब्लैक होल्स के आसपास आपके लिए समय बहुत ही धीरे से गुजरेगा। ब्लैक होल्स के थ्रू टाइम ट्रैवल करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि अगर आप सिंगुलैरिटी के अंदर चले गए तो पता नहीं आपके साथ क्या होगा। हो सकता है कि आपकी स्पगैटिफिकेशन हो जाए, या फिर अगर आप खुशकिस्मत हुए तो आप शायद किसी और समय या डायमेंशन में पहुंच जाए। ब्लैक होल के अंदर जाने पर क्या होगा ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और हमें बस यही पता है कि ब्लैक होल्स के अंदर से लाइट भी वापस नहीं आ सकती है। ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। कहा जाता है कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाए तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हमारे लिए समय की स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी और बाकी लोगों के लिए समय जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। इस तरीके के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि फिजिक्स की लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ लाइट से तेज नहीं हो सकती है। पर हाँ, अगर किसी तरीके से हम उस स्पीड तक पहुंच पाए तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि इन तरीकों में से कौन सा तरीका भविष्य में यूज किया जा सकता है? मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों के वॉर्म होल्स, ब्लैक होल्स और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के बारे में क्या ख्याल है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस या सजेशंस है तो मेरे फेसबुक पेज पर आप वो बेझिझक भेजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।